हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 यूपी बोर्ड का। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 पादप में समन्वय नियंत्रण का सेकेंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें लोग पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। आखिर पादप हार्मोन्स क्या होता है? तो पादप हार्मोन्स का मतलब क्या है कि ऐसे पदार्थ या क्या वे रासायनिक पदार्थ जो पादप के सभी गतिविधियों को संचालित एवं नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? पादप हार्मोन्स कहा जाता है। और यह पादप हार्मोन्स पादप के विशेष भागों से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। यह पादप हार्मोन्स पादप की विशेष क्या ग्रंथियों से या विशेष भागों से क्या होते हैं? स्रावित होते हैं, जो निम्न प्रकार के कार्यों क्या करते हैं? इसके संपर्क करते हैं। जैसे पौधे की लंबाई आना, पौधों में पुष्पन का आना, पुष्पों का विकास होना। ठीक है, इन सभी गतिविधियों क्या करते हैं? संचालित एवं नियंत्रण करने का काम करते हैं। क्या करेंगे? संचालित एवं नियंत्रित करने का काम करते हैं। और जो पादप हार्मोन्स होता है यह दो होते हैं। जैसे ये पादप हार्मोन्स क्या होते हैं? ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्या है? वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स होता है, और दूसरा क्या होता है? वृद्धि निरोधक हार्मोन्स होता है। जो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स होते हैं, इसमें क्या होता है? ये पौधे के विकास को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। क्या करेंगे? ये पौधे के विकास को प्रेरित करने का काम करते हैं। लेकिन जो वृद्धि निरोधक हार्मोन्स होते हैं क्या करते हैं? ये पादप वृद्धि को दबाने का काम करते हैं। ठीक है, या हटाने का काम करते हैं, जिससे उसकी वृद्धि न होने पर उसका विकास रोक देते हैं। और वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन्स में ये क्या होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन सा? ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन्स होते हैं। कौन कौन से वृद्धि प्रवर्तक हार्मोन्स कितने होंगे? 3 होते हैं। कौन कौन से? ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन होते हैं। अब वृद्धि निरोधक हार्मोन्स कितने होते हैं? 2 होता है। एक होता है कौन सा? एफसीसी का, और दूसरा होता है इथाइन होते हैं। कौन कौन से? 2 ठीक। कौन कौन? एफसीसी का और इथाइन होते हैं। ठीक है, चलिए हम फर्स्ट पढ़ते हैं ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में। क्या करते हैं हम? ऑक्सिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज किसने किया था? ऑक्सिन हार्मोन्स की खोज वेंट नामक वैज्ञानिक ने किया था। कहाँ से? पौधों की कलिकाओं से किया था। जो पौधे नहीं होते, पेड़ पौधे, इनकी कलिका से क्या है? सबसे बड़े इन्होंने खोज किया था। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या है? ये निम्न होते हैं, जैसे IA, IBA, 2,4-D इत्यादि नामों से क्या है? ऑक्सिन को इस मार्केट में क्या है? अवेलेबल किया गया है, जिसको आसानी से क्या फार्मर या कोई भी क्या है? प्राप्त कर सकता है। जिसका उपयोग क्या करते हैं? पौधे की लंबाई के विकास के लिए या किसी भी अन्य चीजों के लिए क्या इसका उपयोग करते हैं। जैसे हम बात करते हैं इसके कार्यों की बात करते हैं, तो क्या होता है? क्या इसकी शीर्ष प्रमुखता की बात हो रही है। शीर्ष प्रमुखता का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास कोई एक पौधा है, ठीक है, हमारे पास जो पौधे हैं, तो पौधे का या तो जड़ हो गया, या तो उसका जो क्या है, जो तने के ऊपर शीर्ष भाग होता है। यदि उसकी मात्रा यहाँ पे ज्यादा हो गया तो इसमें क्या है? शीर्ष प्रमुखता नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है। क्या होता है? शीर्ष प्रमुखता नामक रोग होता है। इसमें क्या है? जो पौधे की लंबाई होती है वो लंबाई क्या जाती है? रुक जाती है, और पौधे की लंबाई नहीं आता है। तो उसे क्या बोलते हैं? शीर्ष प्रमुखता नामक रोग कहा जाता है। फिर सेकेंड होता है कोशिका दीर्घीकरण होता है। कोशिका दीर्घीकरण की क्या है? कि जो इसमें जो पौधे की होती है वो कोशिकाएं, उनमें क्या होती है? वृद्धि होती है, जिससे पौधे की लंबाई का क्या होता है? विकास होता है। कोशिका दीर्घीकरण तो होगा तभी क्या होगा? पौधे में उनके लंबाई का विकास होता है। ठीक है, थर्ड आता है विलगन का रुकना। विलगन का मतलब होता है कि जैसे पौधा था, पौधे से क्या पत्ती का टूट के गिर जाना, या फल है, फल का टूट के गिर जाना, तो वो चीजों का क्या रहता है? रोकने का काम करता है। जिससे क्या? जैसे फल फूल या जो पुष्प हो गया, पत्ती हो गया, वो पेड़ मूल पेड़ पौधे से क्या है? वो टूट के अलग नहीं हो पाते हैं। ठीक है, वो टूट के उनको टूटने का करता है, उनको रोकने का कार्य करता है। क्या करता है? उनको रोक देने का कार्य करता है। जिससे क्या होता है? उनका विलगन नहीं हो पाता है। और दूसरा क्या होता है? प्रसुप्ति होता है। प्रसुप्ति का मतलब होता है क्या है? जैसे हमारे पास कोई भी पौधा था, तो उसकी क्या करता है? वो या तो क्या उसके अंकुरण को रोक देता है, यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो गया तो क्या करेगा? वो उसके अंकुरण को ही रोक देता है। जैसे क्या है? वो बीज मिट्टी में होने के बाद भी क्या होता है? उनमें अंकुरण नहीं पाए जाते, अर्थात उनके अंकुरण क्या रहते हैं? रोक दिए जाते हैं। सेकेंड आता क्या है? इसमें आता क्या? प्रकाशानुवर्तन आता है। मतलब कि जो पेड़ पौधे होंगे, जिधर उनको सूर्य की प्रकाश मिलेगा
उधर की तरफ क्या करेंगे, गमन करने लगते हैं। ठीक है, तो पौधे के जो सभी भाग होते हैं इधर गमन करने लगेंगे, जिधर क्या होगा, सूर्य की प्रकाश मिलेगी, अर्थात जिधर उनको क्या है, दिशा का ज्ञान होगा कि इस साइड क्या है, हमें इधर सूर्य मिलता है, तो उधर क्या करेंगे, उनका जो सारा भाग होगा किधर मुड़ने लगेगा, सूर्य की प्रकाश की तरफ। उसे क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन गति बोलते हैं, मतलब प्रकाश की दिशा में गमन करना। एक ऐसी गति जो किधर हो, प्रकाश की दिशा में हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशानुवर्तन गति कहेंगे। ठीक है, फिर आते हैं क्या है, कोशिका विभाजन आते हैं। कोशिका विभाजन क्या होता है, तो कोशिका विभाजन क्या है, एक कोशिका जब क्या है, या तो दो भागों में बढ़ जाए या तो अनेकों भागों में बढ़ जाए। एक कोशिका जब दो या उससे अनेकों भागों में बढ़ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन बोलते हैं, या इसे क्या है, कोशिका बंटवारा कर सकते हैं। तो कोशिका बंटवारा दो प्रकार की होती है, एक होता है समसूत्री विभाजन, दूसरा होता है एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था, डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर एवं मूरे नामक वैज्ञानिक ने कितने सन किया था, 1905 में इसकी खोज किया था। समसूत्री का मतलब होता है क्या, जब एक कोशिका क्या है, दो बराबर भागों में टूट जाए तो उसे समसूत्री बोलेंगे। अर्धसूत्री मतलब जब एक कोशिका चार क्या है, अर्धसूत्री चार अर्ध सममात्री कोशिकाओं में बढ़ जाते हैं, मतलब उनमें जो लक्षण होगा ना वो क्या होगा, पूर्णतः प्राप्त नहीं होते हैं। फिर इसका क्या है, खरपतवार नाशक, मतलब इनका उपयोग क्या है, खरपतवार नाशी जैसे क्या है, दवाइयों के लिए उपयोग के लिए भी क्या जाता है, किया जाता है। मतलब कि हमारे पास जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का उपयोग जो खरपतवार है, जिससे नहीं होते, जैसे हम लोग धान की खेती करते हैं या गेहूं की खेती करेंगे या जो भी हम खेती करते हैं, देखते होंगे कि उसमें क्या है, घासों को क्या है, मारने के लिए क्या है, मार्केट से दवाइयाँ लाई जाती हैं जो उनको नष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है, खरपतवार नाशक होता है। दवाइयाँ कहाँ से प्राप्त की जाती हैं, ऑक्सीन नामक हार्मोन से प्राप्त की जाती हैं। फिर सेकंड होता है अनिषेक जनन। अनिषेक का मतलब होता है क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जहां पर बिना निषेचन के द्वारा एक फल का निर्माण हो जाए। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिना निषेचन के द्वारा क्या हो जाए, फल का निर्माण हो, उसे क्या बोलेंगे, अनिषेक जनन। इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास, जैसे हम बात करें किसकी, अंगूर की बात करें और किसकी बात करें, हम केला की बात करें, इन चीजों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अनिषेक फलन क्या है, एक ऐसा फलन जिसमें बिना निषेचन के द्वारा क्या बन जाए, फल का निर्माण हो जाए, बिना निषेचन के द्वारा फल का निर्माण हो और उस फल में क्या हो, बीज न हो, मतलब बीज रहित फल क्या हो जाए, बीज रहित फल। ठीक है, क्या बने, बीज रहित फल का निर्माण, क्या हो, बीज रहित फल का निर्माण हो, तो इसे क्या बोलेंगे, अनिषेक फलन कहा जाता है। ठीक है, फिर हम सेकंड आते हैं क्या, जिब्रेलिन आते हैं। जिब्रेलिन की खोज किसने किया था, जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने 1926 में किया था। कितने सन में, 1926 में किसने किया था, कुरोसावा नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। इसके अनुसार बताया गया कि आनुवंशिक बौने पौधे क्या करता है, दीर्घीकरण करता है, मतलब कि जो पौधे जो जन्म से ही बौने होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे पौधे जो जन्म से बौने होते हैं उनके क्या करता है, ये लंबाई लाने का कार्य करता है। क्या करता है, उनकी लंबाई लाने का कार्य करता है, मतलब उनकी लंबाई क्या रहती है, बढ़ने लगती है। किससे, जिब्रेलिन कार्य। जिब्रेलिन कार्य क्या होता है, आनुवंशिक बौने पौधे का क्या करता है, दीर्घीकरण, उनकी लंबाई लाने का कार्य करता है। फिर सेकंड है दीर्घ प्रदीप्ति काली पौधे में पुष्पन, मतलब कि ऐसे पौधे की बात हो रही है जिनमें क्या होता है, लंबे समय तक उनमें पुष्प नहीं आते हैं। ठीक है, उनमें क्या करता है, उनमें पुष्प लाने का क्या करता है, कार्य करता है। फिर दूसरा क्या, प्रसुप्ति को दूर करना, मतलब कि जैसे हम बीज था हमारे पास, तो बीज में क्या करता है, जैसे कि बीज में अंकुर जल्दी लेके आता है। जैसे हम बीज को क्या किया, हमने खेती में बो दिया, हमने बोने के बाद क्या है, कुछ दिनों के बाद उनमें धीरे धीरे अंकुरण शुरू होता है, स्टार्ट होता है। तो कौन करता है, प्रसुप्ति को दूर कौन करता है, जिब्रेलिन करता है। कौन करता है, जिब्रेलिन करता है। मतलब कि इससे हमारे पास एक बीज था, तो बीज में जो अंकुरण लेके आता है वो कौन लेके आता है,
तो कौन लिखा आता है, जिबरेलियस लिखा आता है। फिर इसके बाद शीत उपचार का प्रतिस्थापन, मतलब कि पेड़ पौधे होते हैं जो ठंडी के मौसम में भी उगते हैं, तो मतलब कि इनकी लंबाई भी बढ़ती है। मतलब ये जो ठंडा चीज होता है, जैसे जो ठंडा वातावरण है, तो उससे क्या करता है, ये पेड़ पौधों को बचाने का काम करता है। मतलब शीत मतलब कि ठंडी की बात हो रही है, ठीक, किसकी बात हो रही है, ठंडी की बात हो रही है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, ये ठंडी से भी बचाने का कार्य करते हैं। मतलब कि ठंड के मौसम में भी पेड़ पौधों क्या करते हैं, एक क्या करते हैं, उनके तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। ठीक है, फिर शीत उपचार का प्रतिस्थापन, ठीक है। फिर आता है क्या है, बीजों का अंकुरण, ठीक है। तो बीजों का अंकुरण में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं। क्या होते हैं, बीजों के अंकुरण में सहायक होते हैं। फिर इसका आता है क्या है, फलों में वृद्धि एवं पकना, मतलब कि इनके उपयोग से जो फल होंगे उनमें क्या, तो उनमें वृद्धि आने लगती है। मतलब कि जो फल होगा ना, उसकी लंबाई भी बढ़ेगी और फल क्या होते हैं, परिपक्व होने लगते हैं। ठीक है, तो जिब्रेलिंग के कारण क्या होता है, ये सारी नियमित चीजें होती है। मतलब कि आनुवंशिक बौने पौधे का दीर्घीकरण, मतलब कि जो जन्म से ही जो पौधा क्या था, बौने होते थे, मतलब जो माता पिता भी बौने थे, वो भी बौने होने वाले थे, हुए थे, तो उनमें इनका छिड़काव करके, इनकी मात्रा बढ़ा करके उसकी वृद्धि को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फिर सेकेंड, दीर्घ प्रवृत्ति काली क्या है, पौधों में क्या आता है, पुष्पन, मतलब उन्हें फूल लेके आते हैं। ठीक है, तीन चीजों से इनका क्या उपयोग करते हैं। फिर आते क्या, साइटोकाइनिन आते, क्या आते हैं, साइटोकाइनिन आते हैं। साइटोकाइनिन की खोज जो मिलर नामक वैज्ञानिक थे, कौन थे, मिलर नामक वैज्ञानिक, इसकी खोज क्या था, ईस्ट से किया था। ईस्ट को या क्या कहते हैं, उसको खमीर कहते हैं, ईस्ट या खमीर से इनकी खोज किया था। फिर इसको नामक वैज्ञानिक ने नारियल के पानी से खोज किया था, किसमें, नारियल के पानी में खोज किया था। और लेथम नामक वैज्ञानिक कहाँ से किया था, मक्के से किया था। और उस साइटोकाइनिन को क्या कहा था, जियाटीन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, जियाटीन नाम। क्या नाम उपयोग किया था उन्होंने, जियाटीन नाम शब्द का प्रयोग किया था। किसने, लेथम नामक वैज्ञानिक उपयोग किया था। और इन्होंने इसका निम्न कार्य बताया गया, इसमें है जैसे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन था क्या, जब एक कोशिका टूट करके दो या दो से अधिक भागों में क्या जाए, बढ़ जाती है। जब एक कोशिका दो या दो से अधिक भागों में टूटकर बदल जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन बोलते हैं। फिर शीर्ष प्रभाविता का प्रतिकार, मतलब कि पौधे में जो क्या है, शीर्ष प्रमुखता लगा था, मतलब जो पौधे की लंबाई रुक गई थी, जो पौधे की लंबाई रुक गई थी, उसके क्या होते हैं, उसके लंबाई के वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मतलब इनकी अधिकता कारण क्या है, जब वो क्या था, जैसे ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन का अधिकता कारण क्या हो गया था, पौधे की लंबाई रुक गई थी, तो क्या करते हैं, उसकी लंबाई की वृद्धि में क्या होते हैं, ये सहायक होने लगते हैं। ठीक है, और इसके बाद कोशिका दीर्घीकरण एवं विभेदन, मतलब कि कोशिका की लंबाई में भी क्या करता है, ये वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। फिर आते क्या है, पोषक पदार्थों का अभिगमन, मतलब ये जो पौधे होते हैं ना, इनमें क्या होता है, जैसे भोजन नहीं होता, जैसे कि पोषक तत्व जो भोजन होते हैं, इनके आदान प्रदान में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मतलब पोषक पदार्थों का अभिगमन, मतलब कि पोषक पदार्थों के आवागमन में क्या होंगे, ये सहायक होते हैं। फिर इसके बाद हरित लवक का परिपक्वन, मतलब हरित लवक इसका क्या, जो पढ़हरी नहीं होता पेड़ पौधों में, जिसकी उपस्थिति में पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनके परिपक्वन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। किसके, हरित लवक। हरित लवक क्या होते हैं, पकने में सहायक होते हैं। फिर इसके बाद संवहन का नियंत्रण, मतलब कि उनमें जो होता है, जैसे सीधी सीधी बात हो गया, मतलब जैसे जाइलम और एक होते हैं, सीधी सीधी बात है, जाइलम और फ्लोएम के कार्यों को संचालित और नियंत्रित करने का काम करते हैं। मतलब जिन्हें जो पदार्थ है, जैसे मिट्टी से उठना, पौधे के पास पहुंचना, फिर पौधे में भोजन बनना, उसके बाद फिर बांट देना, तो मतलब जो जाइलम का जो कार्य विधि है, उसको क्या करते हैं, संचालित एवं नियंत्रित करते हैं। ठीक है, एवं पौधे की मोटाई में सहायक होते हैं। क्या होते हैं, पौधे की मोटाई में सहायक होते हैं। अभी कौन से पौधे, कौन से भाग में, उसकी जड़ में, तो पौधे की जड़ की मोटाई में क्या होते हैं, ये सहायक होते हैं।
फिर ये पौधे जो नहीं होते, जो अंकुरण नहीं कर पाते हैं, जिनकी लंबाई रुक गई है, उसमें क्या करते हैं, वृद्धि लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, मतलब कि जो पौधा लंबाई नहीं बढ़ रहा था, अंकुरण नहीं कर रहा था, तो उसको क्या करते हैं, तोड़ने, उसको वृद्धि में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और इसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, मतलब कि इसको पौधे के क्या है, रोग न होने पाए, तो उससे संबंधित क्या करते हैं, उसमें क्या, उसको उसके शरीर में क्या करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न करने का काम करते हैं। क्या करेंगे, प्रतिरोध उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, आते हैं कौन सा है, हम आते हैं एफसीसी को लाते हैं। क्या है, एफसीसी अम्ल। एफसीसी अम्ल की खोज किसने किया था, कार्ल एवं एडिकार्ड नामक वैज्ञानिक ने 1961 से 1965 ईस्वी में किसकी खोज किया था, एफसीसी अम्ल की खोज किया था। इससे पतझड़ वाला हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, पतझड़ वाला, इसे पतझड़ वाला हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे पतझड़ वाला हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसके कुछ निम्न कारण होते हैं। इसके कारण, इसे जीर्णता एवं विलगन लेके आना, और जो पत्ती होगी, पत्ती मेन मुख्य पौधे से टूट के क्या हो जाती है, गिरने लगती है। जैसे नहीं, तो पतझड़ का मौसम, तो पतझड़ का मौसम किसके कारण आता है, एफसीसी अम्ल के ही कारण आते हैं। एफसीसी अम्ल के कारण क्या होता है, पेड़ पौधों की पत्तियां टूटकर विलगित हो जाती है, अर्थात गिर जाती हैं। फिर कलिका प्रसुप्ति, मतलब इनमें, इनके उपस्थिति कारण पेड़ पौधे की जो कलिकाएं होती हैं, उनका विकास रुक जाता है। मतलब कि पेड़ पौधों में नई शाखाएं नहीं आती हैं, मतलब उनका क्या विकास रुक जाता है। फिर इसका अंतर क्या है, पुष्पन। इसकी उपस्थिति कारण क्या होता है, पेड़ पौधों में पुष्पन आने लगते हैं, मतलब फूल निकलने लगते हैं। फिर बीज प्रसुप्ति, मतलब कि जो बीज होगा वो अंकुरित नहीं करता। जैसे हमने तो नहीं था, जैसे बैग हो गया या कहीं हम बीज को भंडारित करके रखे हैं, तो उनके कारण क्या होता है, उनमें क्या, जो बीज होते हैं ना, उनमें अंकुरण नहीं आता। क्या नहीं आता है, बीजों में अंकुरण नहीं आता है। मतलब कि सही बात हो गया कि मतलब कि ये बीज को एक प्रतिकूल अवस्था में क्या करते हैं, उसको बचा के रखते हैं। ठीक है। फिर आते हैं क्या, रंध्रों को खुलना एवं बंद होना, मतलब जो रंध्र होते हैं, इनका जो खुलना एवं बंद होना होता है, उसको कौन नियंत्रित करता है, एफसीसी अम्ल करते हैं। मतलब जो पेड़ पौधे के जो रंध्र होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो आपको सर्जरी की दर में क्या करते हैं, सहायक करते हैं। तो उसके वृद्धि और संवर्धन नियंत्रण में क्या होंगे, वो सहायक होने का कार्य करते हैं। फिर इसके आते क्या, इथाइलिन आते हैं। क्या आते हैं, इथाइलिन। इथाइलिन खोज किसने किया था, डी निलजुबो ने किया था। किसने किया था, डी निलजुबो ने इसकी खोज किया था। ठीक है। लेकिन इसे गैसीय हार्मोन किसने कहा है, इसे बर्ग नामक वैज्ञानिक ने इसको स्पष्ट किया था। किसको, इथाइलिन हार्मोन को। इथाइलिन हार्मोन को सबसे पहले स्पष्ट या स्पष्टीकरण किसने किया था, बर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके निम्न कारण होते हैं। पहला आता है, फल पकाने और वृद्धि में सहायक होते हैं। अर्थात ये कैसे होते हैं, एक गैसीय हार्मोन होता है। क्या होता है, एक कौन सा हार्मोन होता है, एक गैसीय हार्मोन होता है। क्या होते हैं, एक गैसीय हार्मोन होते हैं, एक गैसीय हार्मोन होते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होता है, फल पकाने एवं वृद्धि में सहायक होते हैं। फिर इसका इनमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है, मतलब इनकी उपस्थिति कारण क्या होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, मतलब खड़े खड़े में क्या होती है, विभाजन होती है। फिर इसका इनमें क्या होता है, इनकी उपस्थिति कारण भी क्या होता है, विलगन नामक प्रक्रिया होती है। विलगन जैसे फल हो गया, फूल हो गया या पत्ती हो गया, ठीक है, वो टूट के क्या होते हैं, वो हटने लगते हैं। फिर इसका क्या है, जड़ प्रारंभन होता है। जैसे नहीं पता, कोई बीज होता है तो बीज में जो जड़ें होती हैं किसके कारण वृद्धि करती हैं, इथाइलिन हार्मोन से क्या होता है, बीजों में नई नई जड़ें या क्या शाखाएं निकलती हैं। और इसके ऊपर से क्या होता है, पौधों में पुष्प भी निकल के आते रहते हैं। क्या आते हैं, पुष्प निकल के आते हैं। ठीक है। यदि आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको क्या है, लाइक और शेयर करते रहिए। ठीक है।